हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग है पूरा साफ़ सफाई के ऊपर। मेहंदी तो मैंने लगा ली थी सुबह सुबह, इसका वीडियो मैंने आपको डाला है कि मैंने कैसे मेहंदी लगाई और मैंने उसमें क्या चीज़ ऐड किया। एंड बच्चों को नाश्ता मैंने करा दिया था। उसके बाद हमें कमर कसनी है, दिवाली की साफ़ सफाई करनी है। तो तो बस आज शुरू होगी दिवाली की साफ़ सफाई। मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी है, बहुत डीपली नहीं करनी है, बट करनी तो है ही। तो बस आज से, क्योंकि आज हो गई है ये वीडियो बन रहा है 5 तारीख को, ये पोस्ट होगा 6 तारीख को। तो 5 तारीख मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सिर्फ एक हफ़्ता बचा है। तो मतलब एक हफ्ते में तो इतना चलेगा ही। बस तो आप लोग देखिए मेरा वीडियो और मैंने कैसे की है साफ़ सफाई, मैंने क्या क्या चीज़ें मेहंदी में यूज़ की और मैंने बच्चों को नाश्ते में क्या दिया। आप ये सब चीज़ें देखिए, मेरे वीडियो के साथ बनी रहिए। थैंक यू। खुशनुमा सुबह मुबारक हो। तो सुबह सुबह तो बनती है मेरी कॉफ़ी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद मैंने रात में भिगोई थी मेहंदी, क्योंकि मुझे अपने बालों में लगाना था मेहंदी। मेरे ना आगे के थोड़े सफ़ेद होने में बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हूँ एक एक कदम। तो मैं उन बुढ़ापों को थोड़ा सा जवानी में बदलने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं मेहंदी लगाती हूँ, मैं कलर नहीं लगाती, आज से ही नहीं। मैं ना कॉलेज टाइम से भी मैं मेहंदी लगाती हूँ। मुझे ना मेहंदी के जो कलर है ना वो बहुत प्यारे लगता है। तो मैंने इसमें ना ऑलिव ऑयल मिलाया है। ऑलिव ऑयल मिलाने का रीज़न ये होता है कि जो आपके बाल फ्रीज़ी होते हैं ना, कुछ लोग को ये शिकायत होती है कि मेहंदी लगाने के बाद आपके बाल ना बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो आप ऑयल मिक्स करो, कोई भी मिला सकते हो, कोकोनट ऑयल हो या जो भी आप यूज़ करते हो, जो आपको सूट करता हो ऑयल, वो आप मिला लो। और इस तरीके का इसका बैटर रखना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आपने पतला किया तो वो बह जाएगा। तो फिर ये हमारी पड़ोस की हैं एक भाभी, जो लगा रही हैं मेरे बालों में मेहंदी। और हम लोग कर रहे थे गपशप। और एक्चुअली ना बहुत अच्छे से लगाती है मेहंदी। आप देखना लास्ट में ये इतने अच्छे से लगा के आपके बाल को कवर करेंगी ना, ना आपको एक्स्ट्रा क्लैचर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं। मतलब बस वो इतने अच्छे से उस बाल को लपेट देंगी ना, मतलब मुझे तो बहुत, मैं तो इनको ढूंढती हूँ। मैंने कहा भाभी पहले से एडवांस बुकिंग करके रखती हूँ कि भाभी मेरे बालों में मेहंदी लगाना है कल, आज से मैंने बुकिंग कर दी है। तो वो भी अपना काम वाम फ्री हो जाती है, क्योंकि सुबह में आता है पानी। तो पानी का काम वाम करने के बाद, फ्री होने के बाद मैंने इनसे बोला भाभी मेरे बालों में मेहंदी लगा दो। तो उन्होंने फटाफट लगाई मेहंदी। देखो कितने अच्छे से वो राउंड राउंड करके ना उसे बहुत अच्छे से बाल में मेहंदी लगाती हैं। और मैं तो शुरू से ही मेहंदी, जब से मैं यहाँ पे रहने आई हूँ ना इस सोसाइटी में, मेरी भाभी से ही मेहंदी लगवाती हूँ। तो बस देखिए उन्होंने बहुत अच्छे से लगा दिया है, कितने अच्छे से वो एक जूड़े जैसा बना दिया है उसको। और हम लोग गपशप भी कर रहे थे, कुछ सोसाइटी की बातें कर रहे थे, क्या हो रहा है सोसाइटी में, कुछ नए लोग आ रहे हैं, कुछ पुराने लोग जा रहे हैं। तो हमारी गपशप भी चालू थी उसमें। बस एक्चुअली पूरे सोसाइटी में ना 2-3 लोग हैं जिनके साथ मेरी अच्छी बातचीत होती है। अच्छी मतलब बातचीत होती है, अदरवाइज़ तो सबसे हेलो हाय होती है। तो एक ये भाभी हैं और एक जन और है जिनसे मेरी बातचीत होती है। और मैं बहुत कम फ्रेंड बनाती हूँ एक्चुअली में, बट जो बनाती हूँ मेरे अच्छे फ्रेंड होते हैं, मतलब बहुत अच्छे वाले फ्रेंड होते हैं। और तो बस फाइनली लग गई है मेरी मेहंदी। तो अब एक्चुअली भाभी को भी जाना था मार्केट बच्चों के दिवाली के कपड़े लेने, बट मैंने नहीं पकड़ लिया। तो वो भाभी लगा के गए हैं मेरी मेहंदी। देखो ना कितने अच्छे से लगा के गए हैं वो, ये देखो, मतलब बहुत अच्छे से, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। उसके बाद मैं इंजॉय करूँगी मेरी कॉफ़ी, क्योंकि आज है संडे और बच्चे उठे नहीं हैं। तो बस मैं इंजॉय कर रही हूँ मेरी कॉफ़ी फुर्सत में बैठ के। ये तो मेरे हर वीडियो में होता है। उसके बाद बच्चे जग गए थे कॉफ़ी पीते पीते, मतलब ऑलमोस्ट यही आधे घंटे 1 घंटे के अंदर बच्चे जग गए थे। तो उन्हें खाना था बंद पाव। हमारी तरफ इसे बंद पाव बोलते हैं मुंबई में। तो फिर मैंने बोला ओके। तो बंद पाव को ना उन्हें न्यूट्रेला और पीनट बटर लगा के खाना था। आप लोग ट्राई करके देखो, ये इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। मुझे भी बहुत पसंद है, बट मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैंने हर चीज़ से ना अपने मन को मार रखा है। मुझसे पूछो मेरा दर्द।
मेरा खाने पीने का दर्द मुझसे पूछो कि मेरा दर्द क्या है। तो फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ अभी। मैं सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ सुबह में, उसके बाद कुछ हेल्दी में खाना होगा तो इडली खा लूँगी बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए फटाफट बना दिया, क्योंकि आज है संडे, नॉट फन डे। पहले के वीडियो में मैंने बोला था फन डे, बट आज फन डे क्यों नहीं है, क्योंकि आज है 5 तारीख और इसके बाद से दिवाली बचती है सिर्फ 1 हफ़्ता, यानी 6-7 दिन। तो करनी है आज दिवाली की साफ़ सफाई। तो ये आज फन डे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बट मेरे लिए तो है, क्योंकि मुझे तो घर की साफ़ सफाई करनी है और मेरे लिए, मेरे साथ बच्चे भी मिक्स हो जाएंगे तो मेरे लिए और आसान हो जाता है। तो मैंने फटाफट ना पीनट बटर वगैरह लगा दिया बच्चों के लिए। तो हाँ, मैं कह रही थी दिवाली की साफ़ सफाई। तो बच्चे ना कतराते हैं, मम्मा आज नहीं कल करेंगे ना, मम्मा मंडे को करें। मुझे पता है मंडे को वो दोनों के दोनों तो कॉलेज भाग जाएंगे, फिर मैं बचूंगी अकेले, और वो भी हैरी बाबा के साथ। और हैरी के साथ साफ़ सफाई करना मतलब फिर तो वो अपने सर पे पहाड़ लेके चलने के बराबर है। तो मैं ढूंढती हूँ ऐसा मौका, जिस दिन होती है छुट्टी, मैं उस दिन अपने बच्चों को दबोच लेती हूँ कि चलो आज करेंगे साफ़ सफाई। तो वो लोग भी मौका ढूंढते हैं भागने का। तो फ़िलहाल तो मेरी हेल्प कराते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जो उनसे हो पाता है वो करते हैं, और जो वो नहीं कर पाते वो मुझसे क्लियर बोलते हैं, मम्मा ये हमसे नहीं होगा, आप बताओ हम कर देंगे, इस तरीके से। तो मैंने फटाफट उन लोगों के लिए ये रेडी कर लिया। ये है न्यूट्रेला, इससे पहले मैंने लगाया था पीनट बटर। तो मैं इस तरीके से उसे ज्वाइन करके, फ़िलहाल तो मैं बीच से कट कर देती हूँ, बट बच्चों ने बोला नहीं हमें कट मत करो, आप ऐसे ही दे दो, क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो गया था और हम सब उठे भी बहुत लेट थे। और आज हमारा पानी एक्चुअली लेट था ना, इसलिए, क्योंकि आज हमारा पानी आने वाला था 10:30 बजे, तो इसीलिए हम सब ना लेट हो गए थे। मतलब उठी थी मैं 9 बजे, तो फ्रेश व्रेश होना, मेहंदी वेंदी लगाते लगाते ना मुझे ये टाइम हो गया था। तो अभी फ़िलहाल तो 10:30 लमसम बज गया, 10:30-11 बज रहे हैं ये टाइम जो मैं नाश्ता बच्चों का रेडी कर रही हूँ। उसके बाद मैं लगूँगी साफ़ सफाई में। तो मैंने फटाफट उनकी चाय भी छानी। मैंने कहा भाई तुम लोग खा पी के फ्री हो जाओ, क्योंकि अभी करनी है साफ़ सफाई। तो बीच वाले बच्चे ने संभाला हैरी को और बड़े वाला बच्चा लग गया मेरे साथ साफ़ सफाई करने में। तो ये आ गई हूँ मैं सबसे ऊपर वाले रूम में, अपने बच्चों के रूम में। वहाँ पे मैंने शुरुआत की अपने अस्त्र शस्त्र के साथ। तो ये मैंने कल वाली मैक्सी वापस से पहन ली थी, क्योंकि ये ना मैंने मेहंदी लगवाया था, और ये जो मेरी मैक्सी ना वो मेहंदी कलर की है। तो इसमें अगर मेहंदी गिरेगी, पसीना अगर वगैरह होगा या पसीने की वजह से वो मेहंदी टपकेगी ना, तो मेरे इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो मेरी मैक्सियाँ हैं ना वो थोड़ा सा ब्राइट कलर की है। तो ये मेरी मैक्सी, मैंने इसे वापस कल वाली मैक्सी पहन ली थी, ताकि इसे धो दूँगी फिर नहा के, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा अगर दाग वाग लगेगा तो बस फटाफट मैंने की साफ़ सफाई, विंडोज़ वगैरह क्लीन कर लिया, वॉल्स क्लीन कर लिया, सब कुछ फटाफट हो गया। ये है, इसको आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। मेरी तरफ इसे बोलते हैं कोट माला। एक्चुअली पंजाब में इसे बोलते हैं कोट माला, क्योंकि हमारे यूपी साइड में मेरे फादर भी खास करके रहे हैं थोड़ा पानीपत वगैरह में, तो वो भी कोट माला ही बोलते थे। तो मैंने जब पता किया तो ये जो ये ऊपर की जगह है ना, जो हम लोग बाथरूम के ऊपर की जगह बनाते हैं या कहीं पर अलमारी वगैरह देके, तो उसको बोला जाता है कोट माला। तो ये कोट माले पे ना मैं सारे जितने भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना वो सब मैं भर देती हूँ। अभी ना मैंने आपको बोला मुझे बहुत सारा काम करवाना है अपने घर में, तो मुझे यहाँ पर ना अब ड्रॉर लगवाने हैं, मतलब दरवाजे लगवाने हैं, कोट माले के ऊपर लगवाना है। ये जो ये चादर के नीचे जो बच्चों की अलमारी ढकी हुई है ना, ये एक्चुअली कपड़ों की है। तो ये अलमारी हटा के यहाँ पर मुझे लकड़ी की अलमारी लगवानी है। तो अभी मुझे बहुत काम है, मतलब मैंने बोला ना अभी थोड़ा फाइनेंशियली बजट गड़बड़ हो रखा है, तो इसलिए मैं भी हाथ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि एक बार हाथ लगाया तो मतलब फिर सब कुछ प्रॉपर चाहिए होता है। तो मैंने बोला अब ये दिवाली, सबकी शादी ब्याह सब कुछ लिपट जाने दो, आराम से फरवरी मार्च अप्रैल के बाद जब हम फ्री हो जाएंगे सब तरीके से, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो फिर ये मैं फटाफट मैंने बड़े वाले लड़के को ऊपर बैठा दिया था। मैंने कहा भाई तू तो चढ़, मैं तो चढ़ नहीं पाऊँगी, गिर विर गई तो दिवाली का दिवाला हो जाएगा मेरा। तो मैंने उसे ऊपर चढ़ा दिया कोट माले पे। मैं नीचे से सामान पकड़ाती जाती साफ़ करके, और वो फटाफट लगाता जा रहा था। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे ना दिवाली में खास करके एक एक चीज़ साफ़ चाहिए।
मतलब मुझे वरना सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ दी ना तो मेरे दिमाग में वो खटकती रहेगी कि अरे यार वो चीज़ तो गंदा रह गया, मैं दिवाली की पूजा कैसे करूं। और मैं मतलब दिवाली की पूजा बहुत धूमधाम से करती हूँ। मैं पर्सनली आज से नहीं, मैं शादी से पहले से दिवाली की पूजा मैं बहुत धूमधाम से करती हूँ। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल होती है दिवाली। तो मैं इसलिए हर चीज़ मतलब एक एक चीज़ मैं क्लीन करती हूँ। मैंने तो अभी घर शिफ्ट किया तो अपना इतना ज़्यादा मुझे डीपली क्लीन नहीं करना पड़ा है चीज़ें, बट फिर भी मैं धूल मिट्टी तो साफ़ करूँगी क्योंकि मुझे घर शिफ्ट किए हो गए 3 महीने। 3 महीने में तो नॉर्मली धूल मिट्टी तो जमती ही है। और 1 महीना तो मैं पंजाब चली गई थी गाँव में रहने, तो उस बीच में मतलब 2 महीने लमसम हो गए मुझे। तो मैंने फटाफट सारी चीज़ें क्लीन करके ना अपने बेटे को पकड़ाती गई, उसने फटाफट लगा लिया। तो ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली बच्चा था तो ये फटाफट हो गया काम। अगर वो नहीं होता ना तो मेरे लिए तो बहुत मुसीबत हो जाती, क्योंकि वो कोटमाली से चढ़ के टेबल बड़ा लगाओ, फिर उतारो, फिर नीचे रखो, बहुत प्रॉब्लम। मतलब दिवाली की सफाई के लिए तो 1-2 लोग चाहिए घर में। मैं प्लीज़ सारे आदमियों को और बच्चों को बोलूँगी अपनी अपनी मम्मा की हेल्प किया करो, क्योंकि दिवाली की सफाई बहुत मुश्किल होती है। जब मैं आपको अपनी पुरानी बात बताऊँ, जब हम छोटे थे तो हमारा घर ना कच्चा था, कच्चा मकान था। तो हम ना उसे दिवाली के टाइम पे ना उसे लीपते थे, मट्टी से लीपते थे और फिर उसके बाद गोबर से लीपते थे, फिर उसके ऊपर चूना होता था। ओह, वो घर देख के जो सुकून मिलता था ना, मैं सच्ची बताऊँ मुझे पक्के मकान में उतना सुकून नहीं मिलता जितना उस कच्चे मकान में मुझे मिलता था। गाय का घर और सब चीज़ें इतना क्लीन करते थे हम। और आंगन में हमारे यहाँ कच्चा आंगन था तो हम गोबर लीपते थे गेरू मिला के रेड कलर का। वो देख के ना इतना सुकून, जब हम दिवाली वाले दिन उठते थे ना और देखते थे अपने घर को, तो जो हमारी 1 महीने पीछे की जितनी मेहनत होती थी वो सारी की सारी ना बस छू हो जाती थी। मतलब इतना खुशी मिलती थी ना देख के। वो आज वो इमेज मेरे दिमाग में रहती है। दिवाली का मतलब मेरे दिमाग में वही इमेज आती है कि चूना पुतेगा, खुशबू आएगी चूने वाली, पेंट आएगा और कच्चे मकान की जो खुशबू होती है ना वो होगी। और कहते हैं चिकनी मिट्टी से वो घर की लिपाई करना। ओह, मतलब मत याद दिलाओ मुझे, मेरी पुरानी यादें आएंगी ना तो मुझे बहुत बहुत दुख होता है। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे ना फिर याद आने लगती है पुरानी सारी बातें। तो अभी भी शायद गांव में ऐसा होता भी है, दिवाली जब आती है ना तो वो लोग इसी तरह साफ़ सफाई करते हैं। अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ और मेरी जो बहनें वगैरह, भाई वगैरह, वो सब तो पक्के मकान बन गए, मेरे खुद के भी पक्के मकान बन गए, पापा मम्मी ने भी बना लिए थे। जब हम फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुए थे, मतलब मैं थी 5 साल 6 साल की, मैं तब की आपको बात बता रही हूँ। और फिर बड़े होने तक मतलब मैंने किया है सॉरी, मैंने किया है 10th तक मैंने ये सब किया। उसके बाद से थोड़ा सा हमारे घर का जो हुलिया था वो चेंज हो गया था, मतलब वो सब पक्के मकान बन गए थे, तो फिर नॉर्मल ऐसी साफ़ सफाई होती थी। बट दिवाली वाले दिन तो पूछो मत, दिवाली और होली तो मुझे फिर मेरे मम्मी पापा के घर पे ही वही होली और दिवाली मुझे याद आती है। यहाँ पर तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। आजकल इतना मॉडर्न ज़माना हो गया है कि हम होली में भी कुछ नहीं करते, और अगर हम करते हैं तो वो कहते हैं पुराने सभी लोग बैठ के होली में एक साथ चीज़ें बनाते थे, गुजिया बनाते थे, पापड़ बनाते थे। मगर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बहुत बस चीज़ें मिल रही हैं आसानी से, ख़रीद के लेकर आ जाओ, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, बच्चे इतना इन्वॉल्व होते नहीं हैं आजकल। हम लोग के टाइम तो कान पकड़ के बैठाया जाता था, साफ़ सफाई हमसे कान पकड़ के करवाई जाती थी, हमारी जिम्मेदारी होती थी कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर कोई नहीं करेगा, तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते थे। और आजकल के बच्चों में वो सब चीज़ें नहीं रह गई हैं कि मतलब हमें दिवाली की पूजा करनी है या इस तरीके की। वो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वैसी फीलिंग्स अब मॉडर्न उसमें नहीं रह गई हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है तो मुझे तो पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं। हम लोग की वो साफ़ सफाई, वो दिवाली की चीज़ें, और फिर उसके बाद दिवाली में सारे कैंडल्स लगाना, उस पर दीवारों पे ऊपर कैंडल लगाना। ओह, मत पूछो जितने पेड़ हैं उनको गेरू से रंगना, जितने गमले हैं उनको गेरू से रंगना। तो ये सब चीज़ें आज भी गांव में होता है, ऐसा नहीं मैं कहती कि नहीं होता है। आज भी हमारे यूपी साइड में ये सब चीज़ें होती हैं। और जिनके कच्चे मकान हैं और वो ये इसी तरीके से साफ़ सफाई करते हैं, अपने घर की लिपाई पोताई वैसे ही करते हैं। तो बस देखिए, आपसे बात करते करते मैंने कितने सारे काम भी कर लिए।
तो इस तरह से मैंने ये बेड वेड खींच के पूरा झाड़ू पोछा लगा लिया, उसको बेड को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। बेड के अंदर का सामान तो अभी मैंने जल्दी रखा था, साफ़ सफाई की थी तो मैंने बेड खोल के नहीं साफ़ सफाई की, ऊपर ऊपर ही की है खाली। उसके बाद मैंने फटाफट झाड़ू लगा लिया। ये बच्चों के रूम में ना सबसे ज़्यादा काम होता है। ये लोग मतलब मैं जब ऊपर आके झाड़ू पोछा करूँगी तभी होता है, वरना तो वो हाथ ही नहीं लगाते। हाँ, कभी मैंने बोला संडे है आज तो तुम्हें झाड़ू पोछा करना है तो फिर कर लिया, नहीं तो एक्चुअली वो उतना डीपली करते भी नहीं है, बस वो आगे आगे झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो उन्हें दिखना चाहिए, मम्मा जब ऊपर आके देखे तो ऊपर ऊपर सब चिकना दिखना चाहिए, अंदर कैसी भी गंदगी हो चलेगी। तो बच्चों की मैंने देखा ना रूम से सबसे ज़्यादा गंदगी निकली। मैंने जो कोने अतरे सारे झाड़ने जब शुरू किए ना, तो अभी मुझे ये एक्सपीरियंस मिला कि भाई बच्चों से ना बोल के खुद कर लो, ताकि ये भारी नहीं पड़ेगा कभी आपको डीपली सफाई करनी पड़े तो मैंने फटाफट लगा लिया झाड़ू। मैं बोलते बोलते ना मैं थक गई मैं बैठ के ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं थक गई इतनी लंबी वीडियो में तो उसके बाद मैंने सारे कचरे वचरे उठा लिए। एक्चुअली मुझे ना ज़ुकाम हो रखा है, ऊपर से मैंने मेहंदी लगा ली है, उसकी वजह से मुझे और खांसी आना शुरू हो गई है। मैं आपको बोलूँगी, आप अगर आप मेहंदी लगाने जा रहे हो ना तो ये ठंडी होती है, ठंडे इलाके में जो लोग हो वो लोग मत लगाना, और सर्दी का भी सीज़न शुरू हो रहा है तो सर्दी में बिल्कुल मत लगाना, और जिनको सर्दी ज़ुकाम है वो भी मत लगाना। मुझे थी थोड़ी बहुत, बट मुझे लगाना ज़रूरी था क्योंकि अभी दिवाली भी आ रही है, फिर मुझे अपने मायके जाना है। मायके मेरे लखनऊ, आए हाय मत नाम लो मेरे मायके का तो मैं जाऊंगी मेरे मायके। उसके बाद मैं इसीलिए मैंने ना पहले से कर लिया ताकि मैं एक बार और मेहंदी लगा पाऊँ अपने बाल में जब मैं जाऊंगी अपने मायके। तो मैंने फटाफट पोछा भी मार लिया, झाड़ू पोछा करके मतलब ऊपर का सारा सब क्लीन कर दिया। खाली मैं ना लास्ट में फ़ैन भूल गई थी करना, तो मैंने बच्चे से बोला कि ये चीज़ ना कल कर देना, क्योंकि अभी बड़े वाले की ना 2 दिन की छुट्टी है। अब वो क्यों छुट्टी मिली मुझे नहीं पता, बट 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है उसे। तो मैंने उससे बोला कि बेटा आप ये कल कर देना, फिर मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी ऊपर का। तो उसने बोला ओके मम्मा। तो इधर का मेरा काम हो गया था कंप्लीट। ऊपर का ऊपर के रूम, क्योंकि मैं एक बार साफ़ सफाई में लगी ना तो मुझे फिर फटाफट सारा चाहिए, मैं वो कल के लिए नहीं छोड़ती। तो मैं आ गई फिर मेरे बेडरूम में। मेरे बेडरूम में ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि हम लोग ने पेंटिंग वेंटिंग पहले से करवाई हुई थी, बच्चा मेरे साथ लगा ही हुआ था। मैंने फटाफट खाली दीवार वगैरह झाड़ लिया, ऊपर का बच्चे ने झाड़ दिया, जहाँ तक मैं पहुँच रही थी मैंने झाड़ दिया। बच्चे ने पंखा भी नीचे का साफ़ कर दिया था। फिर मैंने उसको बोला कि तुम एक काम करो, तुम वो एसी वगैरह जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ वो तुम साफ़ कर दो। मतलब जहाँ तक मैं पहुँच रही थी मैं कर रही थी, और जहाँ तक मेरा बेटा पहुँचा था। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? लंबे होने का फ़ायदा नहीं लंबे होने का नुकसान, क्योंकि मेरा बेटा ना 6 फीट का है, ठीक है, तो मैं ना उससे वो सारे काम करवा पाती हूँ जहाँ तक मैं नहीं पहुँचती तो फ़ायदा उठाती हूँ मैं उसका, देखो और बस तो मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा बेटा अब वो ऊपर साफ़ कर देना। तो उसने कहा अच्छा लाओ मम्मा मैं कर देता हूँ। तो ये है मेरे 8 सीढ़ी, तो मैंने फटाफट उसको दे दिया, पोछा वोछा उसने फटाफट साफ़ कर दिया, सब कुछ मेरी हेल्प भी हो गई। फिर मैं उसको बोली देखो यहाँ पे तुमने जाला छोड़ दिया, देखो मैं पहुँच के कर रही थी। तो ओके तो देख रहा था कि कहाँ पे मुझसे छूट गया तो मेरे यहाँ पे ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं थी, मतलब ज़्यादा करने को नहीं था, सिर्फ झाड़ पोछ ही करनी थी। और मैंने आपको बोला ना बेड वेड ये सब चीज़ें तो मैंने अभी जल्दी ही करवा चौथ से पहले मैं साड़ी वाड़ी जब निकाल ली थी ना अपनी, तो मैंने उसी वक्त में क्लीन कर दिया था, क्योंकि मुझे पता आगे की दिवाली की साफ़ सफाई करनी है। तो मैंने फटाफट झाड़ू वाड़ू मार लिया अपने घर पर, सॉरी बेडरूम में, और जल्दी से, क्योंकि ना जो हैरी है ना वो बहुत रो रहा था, उसको भूख लग गई थी। मैंने फ़िलहाल सुबह में नाश्ता उसको करा दिया था, बट फिर भी मुझे ये सब काम करते करते 2-2:30 बज गया था, 2:30-3 बज गया होगा लमसम। तो हाँ 3 बज गया था, 2:30-3। तो वो ना रो रहा था, उसको खाना खाना था। और उसकी एक बहुत गंदी आदत है कि वो ना किसी के हाथ से नहीं खाना खाता, उसे मेरे हाथ से ही खाना खाना होता है। वो एक तो ये आदत पता नहीं कैसे पड़ गई मुझे नहीं पता, या तो मैं ही खिलाती थी इसलिए उसे ऐसा लगता है मम्मा ही खिलाती हैं। तो ये आदत ना एक तो मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाती है,
वो किसी और के हाथों से खाता नहीं है, दोनों भाइयों के हाथ से नहीं खाता, अपने पापा के हाथ से नहीं खाता, किसी के हाथ से नहीं खाता है। हाँ, उसकी ताई आती है ना तो उनके हाथ से खा लेता है, वो पता नहीं कौन सा मैजिक करके आती है, वो खा लेता है उनके हाथ से। एक्चुअली उन्होंने जब वो छोटा सा था 6 महीने का, तब ना उनकी मालिश 1 महीने ना मालिश मेरे हैरी की उसकी ताई ने की है, तो बस लगता है तभी का जादू है वहाँ पे। तो फटाफट मैंने बेडशीट वगैरह भी आज क्लीन कर लिया, क्योंकि आज मैं बेडशीट ये सब कर लूँगी ना तो फिर मैं अब बेडशीट बदलूँगी अपना जाके धनतेरस वाले दिन। तो 4 दिन का टाइम है, 4 से 5 दिन में तो लोग बेडशीट चेंज ही करते हैं, मैं भी इतने ही हफ्ते भर में ही चेंज करती हूँ। तो मैंने फटाफट बेडशीट चेंज कर लिया। अब मैं धनतेरस वाले दिन कोई नई बेडशीट डालूँगी इस पर। तो मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा आजा फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है और जब तक मैं नहीं जाऊंगी तुझे भी नहीं जाने दूंगी, तो तुझे भी भूख लग रही है। तो खाना हम सब साथ में ही खाएंगे। और मुझे खाना खाने से पहले नहाना था, क्योंकि मैंने लगा रखी थी मेहंदी। तो मैंने फ़िलहाल ना फटाफट इनको बोला, भाई फटाफट करवा लो काम, क्योंकि वो छोटा वाला भी बहुत रो रहा है। तो फ़िलहाल बच्चे ने बहुत जल्द मेरी बहुत हेल्प करी, फटाफट हो गया मेरा काम। मैंने कम्बल उम्बल सब कुछ घड़ी करके रख दिया, अपने पिल्लो वगैरह में कवर लगा दिए। ये पिलोज़ मैंने ना ऑनलाइन मंगाया था, ये मुझे बहुत अच्छी मिली थी पिलो, सच्ची में। मैंने ये ऑनलाइन 4 पिलोज़ मुझे आई थी, ये बहुत अच्छी हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। तो मैंने फटाफट पिलो वगैरह सेट कर लिया। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत थक चुकी थी यहाँ पे। मेरा घर हो गया साफ़, ऊपर का रूम मैंने कर लिया है साफ़। अभी भी मेरा ये रूम बाकी, जो हाँ में है मेरा पूजा घर, तो इसको मैं सबसे लास्ट में करूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे करनी है पूजा, तो ये मैं करूँगी लास्ट में। नीचे आके मैंने देखा, ओ माय गॉड, सारे पसारों के साथ ये भी तो समेटना था मुझे। उसके बाद समेट उमेट के मैं गई नहाने। बच्चों को खाना वाना मैंने दे दिया था पहले ही, तब मैं नहाने गई थी। तो मैं नहा के आई ना, तो मैंने कल वाले डोसे का बैटर बचा था, तो मैंने उनको बोला कि आप डोसे का बैटर ही बना दो, डोसा बना दो, क्योंकि वो ना 1 दिन बाद ख़राब हो जाएगा। और मैंने ना गलती से उसमें नमक मिला दिया था, तो नमक मिलाने के बाद डोसा ख़राब हो जाता है। और मुझे ना गरम डोसा पसंद है, तो मैं वापस से गरम कर रही थी। तो ये है मेरा लंच, सांभर, चटनी और डोसा। मैंने अपनी कंप्लीट कर लिया था लंच। उसके बाद ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल सा कलर आता है, मतलब मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है ये कलर। कहीं पे वाइट सॉरी कहीं पे रेड होता है, कहीं ब्लैक होता है, ये धूप में ना बहुत अच्छा शाइन करता है। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच लास्ट तक वॉच करने